हमने पढ़ा था इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में नहीं। और हमने ये पढ़ा था कि जब इसके गैमीट बनेंगे तो ये बनेंगे और इसके ये बनेंगे। जिसे हमने नाम दिया था F1, और ये थे आपके गैमीट या जिसे हम कहते हैं युग्मक। ये दो चीज हमने पढ़ी थी, और ये हमने लिखा था कि गैमीट जो है हमेशा शुद्ध या प्योर होंगे। नहीं, ये दो चीज हमने पढ़ी थी। अब इसके बाद कुछ टर्म है जो यहां जुड़ी हुई है, जैसे ये है? एक स्थिति ये है, एक ये आपके पास है और एक ये आसपास है। दोनों के पास में जो युग्म विकल्पी है जिसे हम एलील कहते हैं, ये दोनों सेम है। राइट? एक से हैं दोनों। राइट? इस स्थिति को हम कहते हैं, जो ये स्थिति है, इस स्थिति को कहा जाता है होमोजाइगस, या जिसे हम कहते हैं समयुग्मजी। दोनों युग्मक सेम है। और ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और हमारे नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं ये। अब इससे विपरीत स्थिति ये है आपके पास में, यहां दो युग्मक अलग अलग हैं। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, या कहे तो दो एलील या दो युग्म विकल्पी से अलग अलग हैं। ये स्थिति आपके पास हो जाती है ये स्थिति हो जाती है हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी। राइट? ये तीन टर्म है, और ये चीज ध्यान रखना, ये जितनी टर्म में लिख रहा हूं, ये सारी टर्म एक ही आदमी ने दी है। मेंडल ने कोई टर्म नहीं दी थी, कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। ये वाला और ये वाला, है? ये टर्म सारी दी थी आपके पास में, जो हमने पिछली बार लिखा था। आपने याद होगा, आपके पास लिखा होगा बैटिसन। बैटिसन ने ये टर्म दी थी, दोनों सारी। आगे जितनी टर्म पढ़ोगे सारी इसी की दी हुई है। इसीलिए इसे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल है जनक और बैटिसन है मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर। तो हमारे पास में ये चीजें यहां आई थी, जो कि विषम युग्म जी थी। राइट? कई बार हम आगे चल के पढ़ेंगे, आपके पास आप पढ़ोगे कि जब हम एक ही युग्मक होता है,
कई बार हम ये पढ़ते हैं कि एक ही युग्म विकल्पी है, या जिसे हम बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इसमें टर्म को यूज करते हैं, इस चीज को यूज करते हैं जहां एक ही होता है, राइट, जिसे हम हैप्लॉइड कहते हैं या अगुणित कहते हैं। वो स्थिति हम एक नई टर्म यूज करते हैं यहां पे, हेमीजाइगस या अर्धयुग्मजीव। तो हमारे गैमीट हेमीजाइगस है क्योंकि एक ही है, राइट। अब यहां मेंडल ने पहला नियम देने की कोशिश करी थी जिसे हम नियम नहीं कहते थे, राइट। एक उसने संदर्भ निकाला था, एक चीज बताई थी। जहां तक आप पढ़ते हो ये उसने एक चीज दी थी जिसे हम कहते हैं, कोई नाम बता सकता है इसका क्या है? इस जगह तक जहां की हमने F1 पहली पीढ़ी बनाई है, F1 है, F का मतलब है फीलियल जनरेशन, फीलियल का मतलब होता है पीढ़ी, राइट। आप अपने परिवार की एक जनरेशन हो, एक पीढ़ी हो, समझे? आपके पापा मम्मी पहली पीढ़ी माने जाएंगे और आप दूसरी पीढ़ी माने जाओगे। आपको F2 लिखा जाएगा, पापा मम्मी को F1 लिखा जाएगा, तो ये आपके पास में ये चीज है, ये ध्यान रखना। ये आगे बहुत टर्म इस्तेमाल होती है जब हम मॉर्गन के बारे में पढ़ते हैं। जब आप मॉर्गन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि अब एग्जाम होने वाले हैं फरवरी में, राइट, तो आपके पास में खत्म हो चुका है। और मॉर्गन के बारे में पढ़ा, तो मॉर्गन के जहां आपने लिंकेज पढ़ा है जिसे संलग्नता कहते हैं, तब आपको इस टर्म का इस्तेमाल होता है। यहां इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि मेंडल के टाइम पे टर्म नहीं थी, लेकिन डी बैटिसन ने थी। तो आपके पास में यहां इसने पहला दिया था जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जबकि ये कोई लॉ नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये लॉ माना जाता है। लॉ केवल मेंडल के दो हैं, तीसरा लॉ नहीं है हमारे पास में, राइट। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या चीज? देखो, आपके पास दो युग्म विकल्पी है, एक ये है और एक ये है, नहीं? यदि दोनों एक साथ आ जाते हैं तो आपके पास में केवल एक ही लक्षण, एक ही करेक्टर आता है, दूसरा करेक्टर नहीं आने वाला, राइट। ये आपके पास है ये वाला करेक्टर, क्योंकि हमारे पास में पौधा हमें मिलने वाला है टॉल, राइट। पौधा मिलने वाला टॉल, इसका मतलब जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट करेक्टर। आप में से कोई बताता है? हमने कहा डोमिनेंस या प्रभावी, क्या चीज है? आप प्रभावी किसे कहोगे या अप्रभावी किसे कहोगे, या क्यों? इस शब्द का मतलब क्या है? हाँ, किसी को पता है? अंदाजा लगा सकता है कोई सा? देखो, आपके पास में जीन एक होता है किसी भी लक्षण का, या जैसे एक जीन है, ये मैं मान लेता हूं ये लंबाई का जीन है,
ये लंबाई का जीन है, और लंबाई के जीन के दो विकल्प हैं हमारे पास अभी तक। एक पौधा टॉल है, एक पौधा ड्वार्फ है, या एक लंबा है एक बौना है, नहीं? अब ये दोनों जो हैं ये तो एलील है या युग्म विकल्पी है, ठीक? ये जीन है, ये शब्द जीन है, नहीं? अब लंबाई बढ़ाने के लिए, ये आपने पढ़ चुके हो कि जानकारी कैसे डीएनए से प्रोटीन तक पहुंचती है। आप जो भी आज हो वो डीएनए की वजह से हो, लेकिन डीएनए ने कुछ नहीं किया, डीएनए ने करवाया है आरएनए और प्रोटीन से। तो आपके पास में ये जो विकल्प है, ये जो हाइट बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए वो ये बना रहा है, कैपिटल टी, राइट? लेकिन जब हाइट या लंबाई की बात आती है तो बौना जो है बना तो रहा है, लेकिन उस मात्रा में प्रोटीन नहीं बना रहा है जिस मात्रा में बननी चाहिए थी। तो ये थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, नहीं? या कोई चीज ऐसी है जो ये नहीं बना रहा है, नहीं? हमारे पास जितनी भी जेनेटिक बीमारियां होती हैं, आनुवंशिक रोग होते हैं जो आपके चैप्टर में है, वो सारे रोग इसी चीज के कारण है कि हमारे पास में एक विकल्प, जीन का एक विकल्प कुछ ऐसी चीज है या कोई ऐसा स्टेप है जो नहीं पूरा कर पा रहा है ढंग से, और इसलिए वो विकल्प जो है अप्रभावी विकल्प में चला जाता है। इसलिए और हमारे पास जितने भी बीमारियां हैं वो सारी इसके कारण है, अप्रभावी लक्षण के कारण है, इस जैसे लक्षणों के कारण है जितनी भी बीमारियां, नहीं? आपने गेहूं के पौधे देखे होंगे, आसपास होते हैं, खेती होती है, पहले पौधे लंबे थे, हमने पौधे छोटे कर दिए, नहीं? लेकिन उसका नुकसान हो गया, अभी नहीं पता लगा, जब आप मेरी उम्र के हो गए तब पता लग जाएगा, अभी नहीं पता लगा, समस्या आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें समझने में, राइट? तो आपके पास में ये चीज यहां तक आती है कि यहां तक इसने एक निष्कर्ष निकाला कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है या प्रभाविता है, नहीं? अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसका इस चीज का अब इस F1 पीढ़ी का स्वपरागण या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, नहीं? और ये आपने पढ़ा होगा, ये प्रकृति में या हमारे लिए या सारे जीव जगत के लिए एक नुकसानदायक या हार्मफुल चीज है, नहीं? मतलब यदि हम सेल्फिंग कराते हैं कहीं भी, नहीं, तो हमारे पास में हमें नुकसान हो सकता है और होगा आगे चल के, ये ध्यान रखना, नहीं?
पर परागण हमेशा या क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमेशा फायदेमंद होता है, नहीं? कभी भी नुकसान नहीं करता, नहीं? अब ये चीज है। अब इसको आपने पढ़ा होगा, ये आप ये 4 चीज बनाते हो, चार डिब्बे बनाते हो। ये 4 डिब्बे को क्या कहते हैं, पता है किसी को? ये इसे नाम दिया जाता है पनट स्क्वायर। ये पनट ने दिया था, नहीं? अब यहां क्या है कि आपके पास 2 हैं, नहीं? और यहां 2 में से युग्मक में एक एक ही आना है। अब ये आता है कि आपके पास हमने लिखा था कि युग्मक शुद्ध होते हैं और युग्मक में एक ही युग्म विकल्प ही आने वाला है, दूसरा नहीं आएगा। तो आपके पास में इसमें से एक यहां आएगा, एक यहां आएगा। ये आपके पास में हम ये लिख देते हैं, राइट? जब आप एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में यदि इसे लिखते हो तो आपको पूरा का पूरा सिंबल शो करने पड़ेंगे, क्योंकि यदि किसी और ने दे दिया तो आपको जो नंबर पूरा मिलने वाला था, पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। यदि आपके किसी दोस्त ने पूरा का पूरा लिख दिया इस तरीके से, जहां की हर चीज को, हर स्टेप को क्लियर करके लिखे जा रहे हैं, हर सिंबल के साथ में, तो उसे आपको जो भी नंबर है, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 में से 3 मिलेंगे, और चाहे आपने लिखा है लेकिन यदि मिस कर दिए तो आपको 3 नहीं मिलने वाले, आपको 2 ही मिलेंगे। या वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1.5 भी दे सकता है और 3 भी दे सकता है। लेकिन अधिकतर हम 2 ही देना पसंद करते हैं या 1.5 देना, ऐसे बच्चे को जो कि पूरी जानकारी नहीं दिया है। अब यहां ये है, यदि मैं इसे 1 मान लेता हूं, ये पूरी इकाई है, तो आपके पास में ये हो जाता है एक बटे 2, आधा आधा हो गया, नहीं? क्योंकि मियोसिस में हम आधा आधा कर देते हैं। अब ये इसे और इसे रैंडम है। रैंडम का मतलब है इस गैमीट के पास में पूरे चांस हैं कि ये किसी से भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, चारों आपस में, राइट? ये कैपिटल टी इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, ये इससे भी जुड़ सकता है और इससे भी जुड़ सकता है। मतलब सबके पास में बराबर की चांसेस हैं कि सब जुड़ सकते हैं किसी ना किसी से, राइट? तो आपके पास में यदि हम इसको पूरी लेके चलते हैं तो आपके पास में स्थिति आती है ये चीज, राइट? अब इसे और इसे, ये कितने आपने जनरल पढ़ रखा है, लक्षण स्वरूप का रेशो 1:2:1, आपने पढ़ रखा है 3:1, राइट? ये आपका है 1:2:1, 3:1, राइट? हाँ, जीआईसी सिलिकॉट, आपने आंसर बता दिया है। अब ये आता है कि बहुत सही बताया, जो जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये टर्म दी थी जॉनसन ने, ये टर्म दी थी
जॉनसन ने। ये नाम याद रखना है क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर गया क्वेश्चन। अब यहां हमको इसकी जरूरत नहीं है। अब इसे पढ़ना जरूरी होता है, इसके अलावा बाकी सब चीज इसी से जुड़ी हुई है। एक बटे चार, क्योंकि आधा और आधा गुणा करेंगे तो एक बटे चार आएगा। ये भी एक बटे चार है, ये भी एक बटे चार है, और ये भी एक बटे चार है। नहीं, अब यदि इन दोनों को जोड़ दें तो आपके पास में आता है एक बटे चार, एक बटे दो, एक बटे चार, या इसी को हम लिखें तो आपके पास में 25%, 50% और 25%। नहीं, ये आपके पास तीन चीज आ चुकी है, 25, 50 और नहीं। तो आपके पास में जो विषम युग्मजीय स्थिति है वो आधी है, बाकी समयुग्मजीय स्थिति के, क्योंकि ये समयुग्मजीय है और ये समयुग्मजीय है। और ये ध्यान रखना हमेशा, अप्रभावी लक्षण हमेशा समयुग्मजीय होगा, विषम युग्मजीय नहीं हो सकता वो। नहीं, तो आपके पास में ये तो हमेशा समयुग्मजीय होगा यदि आपके पास बौना पौधा है। इसमें कोई चेकिंग की जरूरत नहीं है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा यदि पौधा लंबा है तो। राइट, अब लंबा कौन है? ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा, तीनों टॉल है। राइट, तो आपके पास 3:1 का रेशो आता है, 3:1 का रेशो आता है, जिसे हम कह सकते हैं ये आपका 3:1 का रेशो 3/4, 1/4 या 75% और 25%। तो आपके पास में ये दो रेशो लक्षण प्रारूप इस तरीके से। नहीं, ठीक, अब आपको इसके परीक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन इन तीनों में से देखना पड़ेगा समयुग्मजीय कौन सा है, विषम युग्मजीय कौन सा है। उसके लिए आपको एक दूसरा क्रॉस आता है जिसे आप कहते हो बैक क्रॉस। राइट, एक दूसरा क्रॉस इसी के साथ इसी जैसा है जिसे हम कहते हैं
टेस्ट क्रॉस, राइट, दोनों सेम है, राइट, राइट। और आपके पास में बोर्ड में क्वेश्चन आता है टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस, प्रूव, सिद्ध करो। ये जो है ये बैक क्रॉस है, ये सिद्ध करने के लिए आता है, प्रूव करना होता है कि टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस, राइट। अब टेस्ट क्रॉस, अब बैक क्रॉस है क्या चीज? देखो, जब हम F1 को, किसी भी F1 को, किसी भी पहली पीढ़ी को या किसी भी संकर पीढ़ी को यहां हम F1 F2 की बात कर रहे हैं तो F1 की बात करेंगे, वैसे आप किसी भी संकर को आप एक अप्रभावी से क्रॉस कराते हो, आप एक अप्रभावी से क्रॉस कराते हो तो आपके पास में जो चीज होती है वो टेस्ट क्रॉस होती है। ये टेस्ट क्रॉस नहीं। और यदि इसकी जगह आपने ले लिया प्रभावी, ये बैक क्रॉस कहा जाता है, नहीं, जबकि हैं दोनों क्रॉस, क्योंकि डेफिनेशन या परिभाषा के हिसाब से किसी भी संकर पीढ़ी को, F1 पीढ़ी को आप किसी भी पितृ के साथ संकरण कराते हैं तो वो आपका पश्च क्रॉस है। यदि इस F1 को मैं चाहे इससे कराऊं चाहे इससे कराऊं, ये बैक क्रॉस, ये बैक क्रॉस। लेकिन ये वाला जब इससे क्रॉस कराऊंगा तो ये बैक क्रॉस के साथ साथ इसे एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसे हम कह देते हैं टेस्ट क्रॉस, क्योंकि इस क्रॉस के माध्यम से हम कुछ परीक्षण करना चाहते हैं, हम अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं और हमें ये नहीं पता कि वो है क्या चीज, राइट। अब देखो दोनों का अलग अलग है। यदि आप ये वाला क्रॉस करते हैं दैट इज इसको क्रॉस कराते हैं तो आपके पास में सभी लक्षण जितने भी पौधे आएंगे वो सारे प्रभावी लक्षण के होंगे। वो सारे के सारे प्रभावी होंगे, सब डोमिनेंट होंगे, 100% डोमिनेंट मिलेंगे आपको। यदि आप संकर पीढ़ी को किसी प्रभावी पौधे से क्रॉस कराते हो, तो प्रभावी पितृ से क्रॉस कराते हो या प्रभावी पौधे से क्रॉस कराते हो, तो आपके पास में सारे लक्षण प्रभावी आएंगे। जी आप ध्यान रखना इसे, नहीं, लक्षण प्रभावी होना चाहिए। तो ये बैक क्रॉस है अभी तक आपके पास है, मतलब यहां पे हम एक लिख देते हैं या उसी चीज को लिखें तो आपके पास में 100% प्रभावी लक्षण आएंगे, राइट। ये काम आता है नीट में। नीट में आपके मेडिकल में क्या होगा, जहां भी आपको केवल प्रभावी लक्षण की बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि जो पीढ़ी आ रही है, F1 आ रही है, F2 आ रही है, F3 आ रही है, कोई सी भी आ रही है, राइट, वो आपके पास में प्रभावी आ रही है तो इसका मतलब वो बैक क्रॉस कराया गया है और वो प्रभावी पेरेंट्स के साथ में क्रॉस कराया गया है। क्योंकि ये सारी चीजें आपके बोर्ड में तो 3 घंटे है, लेकिन नीट में 30 सेकंड है, राइट, 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 समझे। बोर्ड में 3 घंटे हैं और नीट में 30 सेकंड है इसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए केवल। यदि डॉक्टर बनना चाहते हो
तो अपने क्वेश्चन को 30 सेकंड से कम में 10 सेकंड या 15 सेकंड में करने की कोशिश करना, क्योंकि आपका कंपटीशन ऐसों के साथ में है जो इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड या 10 सेकंड में सॉल्व करते हैं। मतलब 1 घंटे में 90 क्वेश्चन की जगह वो आध घंटे में 90 क्वेश्चन करके छुट्टी करते हैं और आध घंटे में फिजिक्स कर लेते हैं या केमिस्ट्री कर लेते हैं। ध्यान रखना इसे, राइट? क्योंकि हंसने से काम नहीं चलता, हंसने से काम नहीं चलता। जब आप एग्जाम देते हो, जब रिजल्ट आता है, तब पता लगती है कि कौन हंसा था और कौन रोया था। क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो आपको जो पढ़ा रहे हो वो कहेंगे तो बेकार चीज है, आप नई चीज पढ़ाओ। और 12वीं के ही बच्चे हैं आपके जैसे, कहीं और से नहीं लाया मैं उन बच्चों को, नहीं। आपके जैसे ही बच्चे, आपके साथ के बच्चे ही हैं, उत्तराखंड बोर्ड के ही बच्चे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, वो हमारी सिरदर्दी है और हम अपने आप पढ़ लेंगे, आप केवल हमें ये पढ़ाओ कि मेंडल का लॉ तो आते हैं हमें, वो छोड़ दो। मेंडल के लॉ को तोड़ के बता दो, मेंडल के लॉ से आगे निकल जाओ। तो उनकी पूरी जेनेटिक्स की क्लास को खत्म करने में, जेनेटिक्स को खत्म करने में ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 घंटे लगते हैं, जहां आपका पूरा मेंडल से लेके लास्ट तक प्रोटीन सिंथेसिस तक पूरी हो जाती है। क्योंकि उस क्लास को पढ़ाते पढ़ाते मैं यहां से पढ़ाते पढ़ाते प्रोटीन पे पहुंच जाता हूं उनकी क्लास में। इसलिए आपका कंपटीशन, आप जो कंपटीशन देने जा रहे हो, जो 12वीं का एग्जाम देने जा रहे हो, वो उनके साथ में है। ध्यान रखना, उनके साथ में आपका कंपटीशन है, राइट? क्योंकि बायोलॉजी लेने का मतलब आप किसी ना किसी तरीके से डॉक्टर बनना चाहते हो या डॉक्टरी मेडिकल प्रोफेशन में किसी ना किसी में जाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तो आपको फिर कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, राइट? तो यदि ये स्थिति किसी भी क्रॉस में आती है आपके क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये बैक क्रॉस था और हमने संकर F1 को प्रभावी से क्रॉस कराया था। और किसी तरीके से आपके पास सारे के सारे प्रभावी नहीं आ सकते जब तक कि आप स्वपरागण ना करा दें। और यहां हम स्वपरागण करा नहीं रहे, यहां तो हम संकरण करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कराने में आपको पूरा 100% यदि मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास में बैक क्रॉस है और प्रभावी पेरेंट के साथ में क्रॉस कराया गया है। अब इससे आगे क्या है? तो आपके पास में हमने इसे क्रॉस करा दिया, ये भी एक बैक क्रॉस है, राइट? इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, लेकिन बैक क्रॉस है, क्योंकि करा तो हम किसी पितृ से ही रहे, किसी समयुग्म जी से करा रहे हैं, विषम युग्म जी का है, तो ये बैक क्रॉस ही, नहीं? लेकिन हम इसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट किसे कर रहे हैं? टेस्ट हम इसे कर रहे हैं कि ये है कैसा, ये प्रभावी जो है ये समयुग्म जी है या विषम युग्म जी है। हम इसे नहीं कर टेस्ट कर रहे, क्योंकि ये तो हमने अभी लिखा है और आपने पढ़ रखा कि ये शुद्ध है और होगा, क्योंकि इसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। अप्रभावी लक्षण जब ही आ सकता है जब प्रभावी नहीं होगा वहां पे, नहीं? हमारी आंख का कलर जो है, आपकी आंख का और मेरी आंख का कलर लगभग एक जैसा है, ये अप्रभावी लक्षण है। और हमारे बाल जो आपके दादाजी वगैरह के दादाजी के नाना जी के पिताजी के बाल उड़ गए होंगे, राइट? वो प्रभावी लक्षण
नहीं? तो आपके पास में ये जो स्थिति है, ये टेस्टिंग है, और टेस्टिंग हम कर रहे हैं इस संकर की, जिसे हमें नहीं पता कि संकर है या नहीं है। हाँ, ये पता है कि पौधा लंबा है, हमें ये पता है कि पौधा लंबा है। अब लंबा कैसा है, समयुग्मजीय है, विषमयुग्मजीय है, इसको टेस्टिंग करनी है हमें, इसलिए हम इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि ये अब कुछ और कर रहा है, ये टेस्टिंग भी कर रहा है और बैक क्रॉस भी है। और ये आपको शब्दों में बोर्ड के एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इसे टेस्टिंग हम टेस्ट क्रॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा हम समजात और समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में अंतर ढूंढ रहे हैं, इसलिए टेस्ट क्रॉस है ये, राइट। और कोई चीज और कोई कारण नहीं। अब इसमें क्या है, आपके पास में एक गैमीट बनाइए, एक गैमीट बनाइए, और यहां तो एक ही गैमीट बनेंगे। एक का मतलब है सारे के सारे गैमीट एक जैसे हैं, सारे के सारे गैमीट ऐसे हैं जिनके पास में केवल स्मॉल टी है, अप्रभावी लक्षण है। अब यदि हम इसे क्रॉस कर देते हैं, तो आपके पास में एक अप्रभावी आता है और एक अप्रभावी आता है। मतलब कि %50, राइट, ये चीज आती है, राइट। जब आपके पास में एक आना शुरू हो जाए एक जैसा, तो इसका मतलब वो टेस्ट क्रॉस बना रहा है या बैक क्रॉस बना रहा है, लेकिन उसने एक अप्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ में संकरण कराया है। तो ये आपके पास में स्थिति आती है, ये तीन चीज बनी है। तो जब आपके पास एक आएगा, और वो ये ध्यान रखना, वो इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। यदि मैं ये लिख दूं, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये है, 2, 4, 8, 2 के पहाड़े वाली संख्याएं आएंगी, 6 नहीं आ सकता। 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, इस तरीके से आएंगे, नहीं। तो आपके पास में ये सारी एक एक नंबर, और यदि सम संख्या है तो आपके पास में ये टेस्ट क्रॉस है, ये टेस्ट क्रॉस का नंबर है। अब हमें करना क्या है कि आपकी किताब में शायद एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि पहले तो था कि यदि आपको कोई जीन स्वरूप दे दिया जाए तो उससे कितने युग्मक बनेंगे ये बताना है। कितने युग्मक बनेंगे ये बताना है। कौन बताएगा? आपके पास एनसीईआरटी है? हाँ, जीआईसी पिथौरागढ़, राइट, लालघाट, कौन सा, बेताल घाट, हाँ बेताल घाट। एनसीईआरटी है आपके पास? हाँ या ना? हाँ, एनसीईआरटी में इसी चैप्टर के अंत में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें चौथा या पांचवा क्वेश्चन होगा कि एक जीनोटाइप देने के बाद में, एक जीन स्वरूप देने के बाद में आपको ये बताना है कि कितने गैमीट बनेंगे। यस सर, दे रखा है।
वो कैसे निकालोगे? सर क्रॉस करा के। अरे क्रॉस कराने का टाइम क्या, 30 सेकंड मिलेंगे तुम्हें। अरे यदि एक नंबर का क्वेश्चन है तो बैठो, मैं बताता हूं, बैठ जाओ बेटे तुम। देखो आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इससे। आपके पास में एक क्रॉस ये है, जो आपके पास में ये पढ़ाया जाता है, डाई हाइब्रिड या द्विसंकर क्रॉस। भाई अब इसमें ये बताना है कि कितने गैमीट निकलेंगे बिना क्रॉस बनाए। कुछ नहीं करना मुझे, आपको केवल इनकी संख्या बनानी है, युग्मक की, या मैं कह देता हूं लक्षण प्ररूप की संख्या कैसे निकालेंगे। देखो इसके लिए करते क्या है कि हम फिर वापस जाते हैं एक संकर क्रॉस के ऊपर, नहीं वहां जाते हैं एक संकर क्रॉस के ऊपर। युग्मक कितने बने थे? देखो आपके पास में युग्मक बने थे दो, और दो ही लक्षण प्ररूप आए थे, एक लंबा था, एक एक पौधा लंबा था, एक पौधा बौना था। यही लक्षण प्ररूप आए थे, दो ही लक्षण प्ररूप थे, दो ही युग्मक थे। तो यहां हम जो भी संख्या रखेंगे वो दो के आधार पर रखेंगे। राइट, दो के आधार पर रखेंगे, और इसके ऊपर लिखा जाएगा एन। देखो एन क्या है, हेटेरोजाइगस जीन्स कितने हैं आपके पास में, उसकी संख्या है। हम इसी संख्या को यूज करेंगे, एन को यूज करेंगे हर जगह है। हम केवल एन वर्ड यूज करेंगे, चाहे नंबर कोई सा भी यूज करें, बेस नंबर 2 रेज टू पावर एन, 3 रेज टू पावर एन, 4 रेज टू पावर एन, सब इसी पे यूज करेंगे। अब ये 2 रेज टू पावर एन है विषम युग्मी जीन। जहां कितने विषम युग्मी जीन है? हाँ बेटे कितने हैं, कौन बोलेगा? जीआईसी बेताल घाट, हाँ धारचूला, कोई सा एक बोलो। एक नहीं है बेटे, एक ही बोल रहा हूं। देखो बेटे एक नहीं है। अब देखो
आंसर आया है दो। दो आया? GIC अच्छा 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 अच्छा। कौन सा GIC? अच्छा 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 अच्छा। बेटा दो हैं ये, जिसने दो का आंसर दिया वो सही दिया। देखो एक जीन तो ये है, एक जीन ये है। क्योंकि मेंडल कहता था एक जीन के दो विकल्प होते हैं। हमारे पास इसके दो विकल्प लिखे हुए हैं, जो फली के रंग के लिखे हुए हैं, ये फूल के रंग के लिखे हुए हैं। तो आपके पास में दो जीन है, दो विकल्प है, क्योंकि रंग का जीन तो एक ही है, लेकिन विकल्प दो हैं। तो जब दो विकल्प लिखे हैं तो केवल एक जीन है, चार विकल्प लिखे हैं तो दो जीन होंगे, राइट। अब यहां n आपके पास दो है, टू रेज टू पावर टू, दो की घात दो, कितने हुए? फोर। हाँ शाबाश, राइट। दैट इज आपके पास में फोर, चार युग्मक बनेंगे, चार गैमीट बनेंगे, चार लक्षण प्ररूप बनेंगे। सही, हाँ लक्षण प्ररूप चार बनेंगे। और ये आपने गैमीट में देखा होगा, जो इसका F2 का रेशो आता है वो क्या आता है? 9 3 3 1, केवल चार आते हैं। तो चार लक्षण मिलते हैं, चार लक्षण प्ररूप है, तो आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं थी इसमें, राइट। अब गैमीट बनाते हो, गैमीट भी चार बनाते हो आप। गैमीट कौन से बनेंगे? गैमीट भी चार ही बनेंगे, क्योंकि हर गैमीट को हमने कहा था कि ये फ्री है, कोई किसी के साथ भी संयुग्मन करा सकता है। कैपिटल वाई आर, कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है और कैपिटल स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से स्मॉल वाई कैपिटल आर से भी जुड़ सकता है और कैपिटल स्मॉल आर से भी। अब ये आपको केवल ये ध्यान रखना है कि एन कितना निकालना है, नहीं? एन निकालना है। एन का मतलब कि यदि मैं ये लिख दूं कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस है। इसमें कितने गैमीट बनेंगे और कितने लक्षण आएंगे? आपको क्रॉस नहीं करना, अब टाइम नहीं है तो आपके पास क्रॉस करने का। हाँ बोलो बेटे। 416। हाँ 4 की पावर 416। 4 की पावर 4 नहीं बेटे, 2 की पावर 4। हाँ 2 की नंबर पावर तो 4 यही सर। रहेगा, नंबर तो दो ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास में जो आधार क्वेश्चन है वो केवल 2 है। आधार जो है, जो बेस है इस का, वो दो ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास में जो सबसे कम से कम छोटा क्रॉस करा सकते हैं वो एक संकर करा सकते हैं, उससे नीचे तो जा नहीं सकते हम, राइट। तो एक संकर क्रॉस में केवल आपको दो ही लक्षण मिलते हैं, तो आपको दो ही रखना पड़ेगा। आपको दो ही मिलते हैं तो दो ही रखना पड़ेगा, चार नहीं रख सकते आप। हाँ ये जरूर है कि आपके पास चार जीन है, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है? तो आपके पास क्या हुआ?
2⁴ कितने हुए? 16 सर। अरे 2 की घात 3 4 कैसे हो सकते हैं? 3। हाँ बोलो बेटे। धारचूला कितने हुए? हाँ बोलो। 16 16। आपने सर 16 16 कही थी, 3 कही थी। हाँ शाबाश। सर 16 बेताल घाट आपने 3 कही थी, 16 कही थी। हाँ 16 16 कही थी, 3 कही थी। 16 कहा था सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपके पास में इसको आप कैसे भी क्रॉस करा लो, कितने ही गए कुछ कर लो, आपको जो मिलेंगे युग्मक 16 ही युग्मक मिलेंगे और 16 ही लक्षण प्ररूप मिलेंगे। नहीं, 16 ही लक्षण मिलेंगे, 16 ही गैमीट बनेंगे इसके अंदर। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके, जो आपकी किताब में क्वेश्चन है या इससे बड़ा जितना भी गैमीट दे देगा वो, राइट, उसमें केवल आपको ये देखना है कि विषम युग्मजी कितने हैं। यदि इसके बाद में ये आ जाए, कैपिटल ई कैपिटल ई कैपिटल एफ, तब भी 16 ही बनेंगे, क्योंकि ये तो हमारे लिए कोई खास नहीं है ये। नहीं, तो हमें केवल विषम युग्मजी जीन छांटने हैं, सम युग्मजी जीन से हमें कोई मतलब नहीं यहां पे। नहीं, तो आपके पास में ये, राइट, नहीं, अब इसका जीन स्वरूप का कौन बताएगा? याद है जीन स्वरूप? हाँ बेटे, याद है? नहीं, चलो निकाल देते हैं इसे। पहले इसे निकालते हैं बिना क्रॉस करे। क्रॉस नहीं बनाना बेटे, क्रॉस आपके बोर्ड के लिए, यहां के लिए क्रॉस नहीं है। देखो, आपको इसका यदि मैं क्रॉस कराता और इसका क्रॉस कराता अकेले अकेले, तो आपको 2 चीजें मिलती। दो 3-1 मिलते हैं। यदि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का क्रॉस कराता तो भी हमें वो 3-1 का रेशो मिलता, और स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराता तब भी हमें यही मिलता है। यही मिलता ना। अब इन्हें गुणा कर दो, इनका गुणा कर दो, आपको क्या मिलेगा? 9331। 9331 मिलेगा, इनका यदि गुणा कर दोगे तो यही मिलता है ना। है? और अब निकालना है हमें लक्षण स्वरूप, वो जीन स्वरूप। ये तो लक्षण स्वरूप था, अब इसका जीन स्वरूप कितना आता? एक दो एक, एक दो एक। हाँ बेटे, ये आंसर है। जिसने ये आंसर दिया था
राइट, वो सही आंसर दिया था ठीक। तो बस, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है इसे, नहीं याद नहीं करना, हमें इसको गुणा करके निकाल देना साथ के साथ, वहीं का वहीं। नहीं, उसके लिए थोड़ी सी आपको मैथमेटिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको जबानी निकाल सकें, इसे कॉपी पे ना लिखना पड़े। अब देखो इसका करेंगे तो आपके पास आता है एक दो आठ, एक दो चार दो, एक दो एक। अब इसे याद करने का जो एक तो इसमें बताया था, देखो एक याद करने का तरीका ये है, नहीं इसे फिर दोबारा लिखते हैं, मतलब दोबारा लिख देते हैं तीसरी बार। समझे? अब इसमें क्या है, जितने एक हैं सारे समयुग्मी हैं, जितने एक हैं सारे समयुग्मी हैं, 4 विषम युग्मी है, बाकी दो दो टेस्ट करने पड़ेंगे, बाकी दो दो टेस्ट करने पड़ेंगे आपको, राइट। तो आपके पास में ये याद करने के तरीके हैं, लेकिन एग्जाम में लिखने का तरीका यही है। एग्जाम में यदि आपको लिखना है तो इस तरीके से ही लिखना है, जिसमें आपके एग्जामिनर को आपकी कॉपी जांचने में आसानी होगी, क्योंकि वो कैलकुलेट करने का, गुणा भाग करने का टाइम नहीं लगाएगा। और निकाल आप इस तरीके से सकते हो, और जितने का भी निकालना है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 पे ही रुको, क्योंकि पीएमटी में आप 6 8 आगे तक पहुंचा देंगे, राइट। और इसका फायदा आपको होगा नीट में, जहां आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं हम यहाँ की, इससे जो है कि आपने ये तो देख लिया था। अच्छा, 2⁻0 क्या होता है? 2 की घात 0। यदि n है, ये 0 स्थिति है जब आपके पास में समयुग्मी स्थिति होती है 0, मतलब कि कोई भी जीन आपके पास में विषम युग्मी स्थिति में नहीं है, सब समयुग्मी में, राइट। तो आपके पास n 0 हो गया, क्योंकि n केवल विषम युग्मी को देख रहा है, समयुग्मी के बारे में बात नहीं कर रहा हो। तो आपके पास ये आता है 1। जितने भी समयुग्मी आएंगे उसमें सब में एक ही गैमीट बनता है। डायहाइब्रिड द्विसंकर में भी हमने एक ही बनाया था, नहीं, जब दोनों का क्रॉस कराया था, एक प्रभावी का और एक अप्रभावी का। एक संकर में भी यही आया है, त्रिशंकर में भी यही आएगा, एक ही आएगा। जहां समयुग्मी का संकरण कराएंगे वहां एक ही गैमीट बनेगा और एक ही फिनोटाइप आएगा, ठीक है। अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं, आपको निकालना है जीनोटाइप। अब तक तो हमने लक्षण प्ररूप निकाले थे, गैमीट निकाले थे, अब आपको निकालना है 3⁻n।
3 इसलिए लिया है क्योंकि एक संकर क्रॉस में आपके पास में 3 जीनोटाइप मिलते हैं, आपको 3 लक्षण मिलते हैं, राइट, और 3 जीन स्वरूप मिलते हैं, राइट। एक समयुग्जी लंबा होता है, 2 विषमयुग्जी होते हैं और एक समयुग्जी डार्क होता है। तो ये तीन लक्षण तो मिलते हैं आपको। तो यहाँ 3 ही रहेगा, 2 नंबर नहीं रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। लेकिन ये 3 कब रहेगा? जब आप जीन स्वरूप की जीनोटाइप कितने बनेंगे इसकी संख्या निकालने जा रहे हैं, राइट। इसकी संख्या निकालने जा रहे हैं, जीन स्वरूप कितने बनेंगे, तो आपको 3 रखना पड़ेगा, राइट। और 3 रखने के लिए 3 इसलिए रखा था क्योंकि हमारे पास एक संकर क्रॉस में 3 तरीके के जीनोटाइप मिल रहे हैं, समयुग्जी भी हैं, विषमयुग्जी भी हैं और दोनों तरीके के। समयुग्जी प्रभावी भी है, समयुग्जी अप्रभावी भी है और विषमयुग्जी प्रभावी भी है। तो आपके पास 3 मिले थे इसलिए यहाँ 3 नंबर रखेंगे। पहले 2 मिले थे इसलिए 2 रखे थे, इसलिए 3 लिखे तो 3 रखेंगे यहाँ पे। अब 3⁻², यदि हमारे पास स्थिति ये थी तो आपने n था यहाँ पे 1, तो आपके पास रहता 3⁻1, दैट इज आपको 3 मिले थे जो हमने अभी बोला, नहीं। यदि आपको ये स्थिति आती है तो यहाँ आपके पास 3⁻2, दैट इज 9 लक्षण मिलेंगे। हमने वही किया था, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, 9 लक्षण थे हमारे पास में, नहीं। और वही 9 लक्षण यहाँ लक्षण जीन स्वरूप यहाँ मिल रहा है, नहीं। अब ये तो था जहां आपको जीन स्वरूप निकालना है, नहीं। अब दूसरी चीज निकालनी है हमें निकालना है कि जीनोटाइप जो आगे चल के टोटल संख्या कितनी बनेगी। आपने क्रॉस तो कर दिए, क्रॉस करके कितनी संख्या बनेगी, इसको क्रॉस तो कर दिया, नहीं, इसको क्रॉस तो करा दिया आपने, लेकिन संख्या कितनी बनेगी, जो आपके पौधे आएंगे वो कितने नंबर के होने चाहिए, कितने होने चाहिए। या तो आप गैमीट को मल्टीप्लाई कर दो 2 गैमीट को, तब भी पता लग जाएगी आपको, या इसको 4 से 4 का 4 4⁻n लिख दो इसे। आपके पास पौधे बनेंगे, संख्या बनेगी 4⁻n। यहां कर दें 4⁻1, 4 पौधे बनेंगे और हम 4 ही बनाते हैं पनट स्क्वायर में। यहां कर देंगे 4⁻2, 16 बनेंगे, 16 पौधे बनाने पड़ेंगे, नहीं। तो आपके पास में ये नंबर आपके पास काम आते हैं, आप बोर्ड में तो कम ही काम आते हैं, बोर्ड में तो इसी से काम चल जाता है आपका 2⁻n से, राइट। लेकिन नीट में एक काम करता है, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन करके आप नीट में यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो इसे, जहां आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको कोई रेशो नहीं निकालना, सब चीज आपको केवल इसी से निकाल दोगे, नहीं? सब चीजें इसी से निकाली जा सकती हैं। अब ये आता है कि ये तो बना लेते हो,
हाँ बेटे, इसका क्रॉस तो बना लेते हो, कितने बनेंगे? 4। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसे हम। जीआईसी रायगढ़, आपका आंसर करेक्ट है। अब यहां आपने ये आपके पास 16 आए हैं, राइट? नहीं, अब देखो इसमें क्या है, ये सारे नहीं होमोजाइगस है। ऊपर से जब आप एक क्रॉस बनाते हो, नहीं, क्रॉस लाइन खींचते हो, जिसे आप डायगोनल कहते हो या तिर्यक कहते हैं उसे हिंदी में, राइट? ये बनाते हैं तो यहां से लेके यहां तक ये जहां जहां लाइन जाएगी, ये सारे के सारे होमोजाइगस, राइट? और यहां से लेके यहां तक ऊपर जाएंगे, राइट? लेफ्ट के ऊपर वाले हिस्से से जाएंगे तो नीचे तक जाएंगे राइट की तरफ डायगोनल खींचते हुए, तो आपके पास केवल समयुग्मजी मिलेंगे, सारे आपको विषम युग्मजी F1 जैसे मिलेंगे, और बाकी मिक्सचर होंगे, बाकी इन सबका मिक्सचर होंगे, राइट? तो आपको इस चीज में ध्यान के, ये आपने देख चुके हो इस चीज को, ये बोर्ड में तो बन जाएगा,
और आपके एग्जाम में भी बन जाएगा, लेकिन ये टाइम लगाएगा बहुत ज्यादा है। इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए यदि आपको बोर्ड में आता है और करना पड़ता है तो सबसे आखिर में क्वेश्चन करने चाहिए ये इस तरीके के, क्योंकि ये क्वेश्चन हम नीट में भी इस तरीके से देते हैं जो सबसे ज्यादा कंज्यूम टाइम खाते हैं, समय खाएंगे। इसलिए वो सारे क्वेश्चन आखिर के लिए किए जाते हैं, यदि टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्योंकि नीट में सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन का सही होना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है कि कम क्वेश्चन करना, सही क्वेश्चन करना, और जो नहीं आता उसे छोड़ देना। बुद्धिमानी इसमें होती है कि आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है कौन सा नहीं छोड़ना है ये पता होना चाहिए। जहां आपको लगे कि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है मेरे से, उसे फौरन छोड़ दो, या ये लगे कि ये समय खाएगा तो उस क्वेश्चन को बोर्ड में बाद के लिए रख दो। समय मत गंवाओ एक क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हमारे नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसे यदि सॉल्व करने बैठ जाए तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे भाई, लेकिन हम सॉल्व नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं, उसे आगे बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक। आज की क्लास इतनी है? इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, इसके आधार पे अपनी पूरी आगे की आनुवंशिकता या जेनेटिक्स पूरी पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, और नीट के क्वेश्चन, मेडिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, कम से कम समय और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, क्योंकि 1 घंटे में 90 क्वेश्चन करना टेढ़ा काम है। हर कोई बच्चा नहीं कर पाता उसे, बच्चा क्या बड़े भी नहीं कर पाते। 90 क्वेश्चन पढ़ने के लिए 1 घंटा चाहिए, तो 1 घंटे में 90 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते, हम भी नहीं पढ़ पाते। अब मेरे से कहोगे तो मेरे मुश्किल से 30 क्वेश्चन पढ़े जाएंगे मेरे पे, समझे? ठीक है, चलो जाओ, ऑल द बेस्ट। अब सुनाए आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं महीने भर बाद में, इसलिए और अपना ध्यान रखो। तुम्हारे यहाँ आजकल वैसे भी पहाड़ों पे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, रोज देहरादून में खबर आ रही है इस तरीके की, ठीक। तो अपना ध्यान रखो, ठंड से बचो और अपना ध्यान रखो, और पढ़ाई जारी रखो। जितना पढ़ा उतना छोड़ दो, उससे उतना ही करो, उससे आगे की पढ़ने की कोशिश मत करो। हाँ, 26 तारीख के बाद मिलेंगे फिर बेटे।